हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। जाहिद बोल रहा हूँ मैं यहाँ यूके से। और आज 13 अप्रैल है। मंडे का दिन है, छुट्टी का दिन है यहाँ पर। तो हम कुछ ज़रूरी खबरें जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपसे डिस्कस करें आज। जो पॉइंट आपसे डिस्कस करने हैं, उसमें एक तो आज एज़ यूजुअल जो लेटेस्ट फिगर्स हैं यूके की, कोरोना वायरस से जो लोग अपनी ज़िंदगी हार गए हैं, आज आज क्या उनका काउंट है, कम है या ज़्यादा है या क्या हो रहा है। उसके बाद चाइना के बारे में एक खबर है जो आपसे शेयर करनी है। फिर एक और ज़रूरी पॉइंट आपसे डिस्कस करना है कि लोग जो बाहर से शॉपिंग कर रहे हैं और टेक अवे करके घर लेके आ रहे हैं, तो उन चीज़ों से हमें कितना रिस्क है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था कि वो लोगों को बैंक लोन्स वगैरह जो है वो देंगे। बैंक यहाँ के जो लोकल इनके बैंक्स हैं, छोटी कंपनीज को लोन देंगे जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन है। तो आया कि कितने लोग उससे फ़ायदा उठा सके हैं कि नहीं। और दूसरा जो बिज़नेस ग्रांट्स हैं, जो मिनिमम जो है 10,000 था, और उसके बाद बोला गया था छोटे बिजनेसेस को जो कि बिजनेस रेट्स देते हैं या नहीं देते, उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। और उसके अलावा लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये लॉकडाउन के आगे क्या सिचुएशन होगी यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। उससे क्या होगा कि आपको जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और सब्सक्रिप्शन भी, उसका बटन भी क्लिक करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, थैंक यू। तो यूके की फिगर जो है आज जो गवर्नमेंट ने दी है पूरे इंग्लैंड की, जो है पिछले 24 घंटे की, वो है 717 717 पीपल, लोग अपनी जान से गए हैं। जो कि अगेन मैं ये बोलूँगा कि एक छोटा काउंट नहीं है, ये थोड़े लोग नहीं है। 717 बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या है कि ये जो है पिछले 2-3 दिन से थोड़ा बहुत ये फिगर्स कम हुई हैं। जैसे आज की फिगर कल से कम है और कल की फिगर परसों से कम थी। तो लेकिन क्या सिचुएशन ये है कि मोस्टली देखा गया कि वीकेंड्स में वैसे भी थोड़े फिगर्स इनके कम हो जाते हैं, क्योंकि सब जगह से इनको रिपोर्ट्स नहीं आती हैं वीकेंड की वजह से। तो अब हमें ये देखना है कि जैसे कल वर्किंग डे है यहाँ पर, तो कल से आगे 2-3 दिन तक क्या फिगर्स आती हैं, और उससे थोड़ी बहुत पता चलेगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन जा रही है। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सिचुएशन जो हमें इस चीज़ का पता चलेगा कि आया कि लॉकडाउन का असर हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस वो पता चलेगा कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। उससे पता चलेगा, क्योंकि एडमिट वही जाके हॉस्पिटल में होता है कि जिसको वाकई ही कोरोना वायरस हो गया है और आगे उसको मुश्किलात आ रही हैं। तो उससे कुछ परसेंटेज का पता चलेगा। यहाँ पर जो टेस्टिंग हो रही है मेरे ख्याल में यूके में अब तक भी जो है इनफ टेस्टिंग नहीं हो रही है जैसे कि यहाँ पे होना चाहिए था। और मुझे याद है जब कि ये क्राइसिस बहुत शुरू हुआ था, तो यहाँ पे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने टीवी पे आकर बोला था कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड, हम पूरी तरह तैयार हैं हर तरीके से। बट आई डोंट थिंक ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि ये बात जो है बिल गेट्स ने 2005 में बोली थी कि जो पूरी दुनिया में लोग किसी भी पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं है, जो वबा को ऐसी फैल जाएगी तो लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं। और वाकई अब नज़र आ रहा है कि जो बड़ी बड़ी यूरोपियन गवर्नमेंट है, इवन यूएसए जैसे कंट्री, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनके पास इनफ पीपीई इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है हॉस्पिटल्स के लिए। उनके पास इनफ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं आ रही। और सब स्ट्रगल कर रहे हैं अभी अब तक। कुछ छोटे कंट्रीज़ हैं जो कि फुली प्रिपेयर्ड हैं और वो इस चीज़ से निपट रहे हैं, जैसे कोरिया है या सिंगापुर है। लेकिन जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, यूरोपियंस हैं, वो अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो और ये चीज़ अब आई थिंक फ्यूचर के लिए इन सब कंट्रीज़ को इन सब बातों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इनको अपनी अपनी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ को सबको पूरा फुली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जैसा मैं यहाँ बता रहा था कि यहाँ यूके में इनफ टेस्टिंग नहीं हो रही है। इन लोगों ने कुछ टेस्टिंग किट्स वगैरह ऑर्डर भी की थी और वो भी इनके पास सही तरीके से नहीं पहुँची, या उनके रिज़ल्ट सही नहीं थे।
तो कुछ दिन पहले, एक दो हफ्ते पहले यहाँ पर बोला गया था कि वो एक दिन में 1 लाख तक के लोगों को टेस्ट करना चाहेंगे बाय एंड ऑफ दिस मंथ। लेकिन आई डोंट थिंक अभी तक वो इस फिगर के करीब भी पहुँचे हैं। और मेरे ख्याल में तो 10 से 15 हज़ार तक शायद हो रहा है टेस्ट अभी तक। और वो इनफ नहीं है कि हमें पूरा पता चले कि इस वक्त पूरे यूके में कितने लोगों को ये हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों को वायरस है, उनको पता ही नहीं है। और मेरे ख्याल में जब तक कि बहुत ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग नहीं होगी, उस वक्त तक हमें इसकी ग्रेविटी का, इसका पता नहीं चलेगा कि कितने लोगों को ये है। और उससे फिर ये चीज़ बेहतर कंट्रोल हो सकती है। तो लेट्स होप, हम होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ ये जो है, यहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में उन्होंने ऑलरेडी ऐसे इकदाम किए हैं, उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करें। फिर उसके बाद आपको ये भी बताना था कि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग मर रहे हैं इस वायरस से, वो बड़े बड़े दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं इस वक्त, जो जहाँ से फिगर्स आ रही हैं, दे आर मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। यूएसए, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूके। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मौत हो रही है यूके में। जैसे आप आज आज की डेट तक 11,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी फिगर है। तो ये चीज़ अब फाइंड आउट, बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्यों इन मुल्कों में ज़्यादा ये चीज़ फैली है और क्यों हुआ। मेरे ख्याल में तो ये इसलिए है कि ये लोग बहुत, इन कंट्रीज़ के लोगों ने बहुत ट्रैवल किया। वो लोग हर जगह पे ट्रैवल करते हैं, ये लोग यूरोप में आपस में बहुत ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। और अमेरिका में भी वो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। तो वो लोग फिर ये चीज़ बीमारी लेके जगह जगह लेके, इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा ये बीमारी ट्रैवलिंग से फैली है। एक ट्रैवलर आता है एक गांव में, एक शहर में, उससे कई सौ लोगों को आगे से फैलना शुरू हो जाता है। एक से दो को, दो से चार को, 4 से 20 को। तो ऐसे में भी ये वजह हो, बट कुछ अब तक कह नहीं सकते। लेकिन ये एक है कि इन मुल्कों में सबसे ज़्यादा ये फिगर्स आ रही हैं लोगों के मरने की। उसके बाद आपको आज एक खबर देनी थी चाइना की। चाइना में आज आया कि वहाँ पर 108 नए केसेस उन्होंने डिस्कवर किए हैं, डायग्नोज किए हैं। और वो लोग, चाइना वाले ये लोग कह रहे हैं कि ये ज़्यादातर जो ट्रैवलर्स लोग जो बाहर से वापस आए हैं, ये उन लोगों में ये टेस्ट उन्होंने किया, पॉजिटिव आया। तो उन लोगों को मेरे चाइना जो है, आई थिंक स्ट्रिक्ट अब क्वारंटीन कर रहे हैं लोगों को। डिपेंड करता है कि आया कि उनके अपने चाइनीज़ लोग बाहर से वापस आ रहे हैं, या कोई टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, या फॉरेनर्स आ रहे हैं। तो उनके स्ट्रिक्ट अभी क्वारंटीन लॉज हैं। आई थिंक एनीवेयर 7 दिन से लेकर 28 दिन तक वो लोग उनको क्वारंटीन करेंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी। चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, अगर वहाँ पे एक दफ़ा फिर ये चीज़ बेकाबू हो गई तो पूरी दुनिया, ना सिर्फ चाइना के लिए, पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। उसके बाद क्विकली, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये नेक्स्ट पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि शॉपिंग और टेक अवे, क्योंकि लोग घर बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली हर एक को कुछ ना कुछ तो शॉपिंग करनी है। बाहर से, सुपरमार्केट से, दूसरी दुकानों से शॉपिंग लेके लोग घर आते हैं। अगर हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते में एक दफ़ा, 2 दफ़ा, जो भी है। और कई लोग घर बैठ के खाना भी मंगवा रहे हैं, टेक अवेज वगैरह। तो उसकी एक जनरल बात है कि आपको ये एहतियात करनी पड़ेगी कि जैसे जो जो ये रिसर्च सामने आ रही है, क्योंकि जो शॉपिंग अगर आए आपकी, तो वो बेहतर है कि जो चीज़ को अगर आप धो सकते हैं, जैसे मेन जो बड़े बैग्स हैं, उनको उनको क्लियर करके आप उसको बड़े एहतियात के साथ उनको बैग्स को फेंक दें। और उसके अंदर से जो आपकी शॉपिंग की चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को तो आप धो सकते हैं उनको आप धोएं अच्छी तरह से, और जिन चीज़ों को आप नहीं धो सकते उनको अलग रखें 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ताकि वो चीज़ जो है सेफ़ हो जाए यूज़ करने के लिए। 100% जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जितनी केयर करेंगे उतना ही कम चांस होगा ये चीज़ फैलने का, क्योंकि एक किसी मिस्टेक से किसी एक घर के आदमी को लग सकता है और उससे बाकी लोगों को। तो उसमें ये कोशिश कीजिए, आपके टेक अवे भी अगर आती है तो जैसे शॉपिंग, अगर एक एक आदमी उसको हैंडल करे, ज़्यादा लोग नहीं हाथ लगाएं, घर का एक ही आदमी उनको हैंडल करे, और जो भी लेके आता है उसको कोशिश करें कि मेन बड़ा बैग जो है उसको फेंक दें, और बाकी चीज़ों को जो धो सकते हैं धो दें, अलग रख दें। और फिर अपने हाथ भी उसी वक्त फ़ौरन उसके बाद अच्छी तरह धोएं। और जो है इससे क्या मतलब सेफ्टी रहेगी। और टेक अवे खाने भी इसी तरह, जिन बर्तन में, जिन चीज़ों में खाना आता है, और ये भी कोशिश करें, देखिए आप कहाँ से टेक अवे मंगवा रहे हैं, उनके उनके क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हैं, उनसे पूछें आप लोग क्या
सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं, हमें खाना अगर आप टेक अवे के लिए भेज रहे हैं, और उसके बाद वो तो आगे किसी को दे देंगे ड्राइवर को, तो 100% तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप खाना लें कहीं से भी, वही है कि मेन बैग को आप फेंक दें, और जिस कंटेनर में वो खाना आया है वो खाना आप अपने बर्तन में डाल दें, वो कंटेनर फेंक दें, और अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। और ये छोटी छोटी एहतियात करने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो इसमें मेन ये है कि सब लोग सेफ़ रहें, हमारी यही कोशिश है जितना ज़्यादा हम लोगों को ये बता सकें जहाँ से भी हो। और नेक्स्ट बात आपको क्विकली ये मैंने ये बतानी है कि यहाँ जो है गवर्नमेंट ने बताया था कि वो लोग जो है लोन्स वगैरह देंगे, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बैंक्स वगैरह को बोलेंगे कि जो यहाँ पे कंपनीज काम कर रही हैं, ऑब्वियसली लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, तो उनकी मदद के लिए वो लोग लोन, बैंक को लोन अगर अप्लाई करें तो वो उनको ईजीली मिलेंगे। वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है लोन का, आपको पूरा क्राइटेरिया होता है, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन थोड़ा इजी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लोगों ने बहुत ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए, एक तो आप बैंक को फ़ोन करें कोई फ़ोन उठाता नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है कम्युनिकेशन किसी तरह की भी, और ऑनलाइन जो लोगों ने अप्लाई किया वो वेट कर रहे हैं। और अब तक तो ये है कि 3 लाख लोगों ने जो अप्लाई किया उनमें से सिर्फ 4,200 लोगों को लोन मिला है, जो कि बहुत कम है, और इसके ऊपर भी बात हो रही है। आई होप कि कुछ लोग इसके लिए करें, क्योंकि बेचारे बहुत से लोग हैं जिनके बिज़नेस मुतासर हुए, वो बैठे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, लोगों के रेंट्स हैं, रेंट देने हैं, लोगों की तनख्वाहें देनी है, लोगों के अपने खर्चे हैं, और उनको नहीं पता कि क्या करना है। तो आई होप इसमें कुछ और आगे बात बढ़े। और नेक्स्ट जो आपको ये बताना था कि जैसे स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी गवर्नमेंट ने बोला था कि उनको जो लोग जिन लोगों के ऑफिस हैं या दुकानें हैं, जो लोग बिज़नेस रेट्स देते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बिज़नेस रेट्स माफ़ हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत से काउंसिल्स ऐसी हैं जहाँ पे आप बिज़नेस रेट नहीं देते हैं। अगर आपका एक छोटा बिज़नेस छोटा है, एक ही प्रेमिसेस है, तो वो सर्टन उसकी लिमिट्स होती हैं और वो उनको माफ़ होता है, लेकिन वो उनके पास वो जगह है तो उन सबको मिनिमम 10,000 पाउंड की ग्रांट मिलेगी। तो वो ग्रांट जो है काउंसिल की तरफ से आ रही है, मोस्टली आपकी लोकल जो काउंसिल है, तो आप उस पर नज़र रखें, काउंसिल की वेबसाइट पे चेक करें। और कब की जगहों पे लोगों को चेक आए हैं मोस्टली, आप फिर आप चेक करें अपने अकाउंटेंट से, या अपने पोस्ट बॉक्स चेक करें जाके बिजनेस के क्या है कि आपको चेक आया कि नहीं अपने। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो अगला हफ्ता आ रहा है, उससे अगले हफ्ते में विद इन नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक में ये लोगों को पैसे मिलने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको अपने काउंसिल से या अपने अकाउंटेंट से चेक करें, अपने कोई दोस्तों से, दूसरे कुलीग से, कि क्या हो रहा है। तो ये जो है, ये ग्रांट जो है सबको मिलनी चाहिए, जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो जिनके जो कि जिनके प्रेमिसेस जो हैं उसके ऊपर बिजनेस रेट्स लागू होते हैं, चाहे वो पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। जिन लोगों के ज़्यादा बड़े प्रेमिसेस हैं उनको ज़्यादा ग्रांट मिलेगी, जिनके रेटेबल वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद आपको जो लास्ट में मैंने आपको एक बात करनी थी इसकी, लॉकडाउन की जो है अभी। तो लॉकडाउन जो है ऐसा नहीं है, लॉकडाउन के बारे में डिस्कशन हो रही है कि भाई एक दिन में कोई बात होगी और बोलेंगे ख़त्म हो गया। लॉकडाउन जो है जब भी ख़त्म होगा वो फेजेस में होगा, मतलब है कि एक दफ़ा नहीं होगा। पहले कुछ बिजनेसेस को खोलने के लिए वो बोलेंगे, उसके बाद दूसरे बिजनेसेस, फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये थर्सडे को शायद गवर्नमेंट को डिसीजन लेगी इसके बारे में, कि कुछ वो पिक्चर थोड़ी बहुत क्लियर होगी, बताएंगे कि वो लॉकडाउन के बारे में क्या कर रहे हैं। और जैसे कि आज स्पेन ने, हालांकि स्पेन में भी अब भी 600 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, तो लेकिन उन्होंने अपना आज से लॉकडाउन थोड़ा इजी किया, इस सेंस में कि फैक्ट्रीज़ जो हैं, फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, उनके लिए उन्होंने लॉकडाउन इजी किया है, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए। बाकी रेस्टोरेंट वगैरह दुकानें तो भी बंद हैं, तो ग्रेजुअली वो लोग शायद आहिस्ता 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 खोलेंगे, क्योंकि जो यहाँ के गवर्नमेंट्स को अब इकोनॉमिकली बहुत हिट हो रहा है। काफ़ी डिपार्टमेंट्स बोल रहे हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, और इकोनॉमी जो है बहुत डाउन हो रही है, और इसके बाद आने वाला वक्त भी इजी नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो उसके लिए काफ़ी लोग जो है कोशिश करें, लेकिन ये सब चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। आया कि ऐसा ना हो कि जब लॉकडाउन इजी हो जाए तो लोगों को फिर दोबारा से ये चीज़ बीमारियां लगना शुरू हो जाएं, वायरस ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाए। तो ये काफ़ी मुश्किल डिसीजन है। तो लेट्स सी यहाँ की गवर्नमेंट अब क्या डिसीजन लेती है ये थर्सडे को। मोस्ट प्रॉब्ली तो यही कहा जा रहा है कि कोई चेंज नहीं होगा, एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ वीक्स, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए। लेकिन ये बात थर्सडे को क्लियर होगी लॉकडाउन की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट, प्लीज़ सेफ रहें,
अपने सब घर वालों का ख्याल रखें, आसपास लोगों का ख्याल रखें, सेफ रहें, पॉजिटिव रहें। और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है, आप डिप्रेस हो रहे हैं, कोई बात है, प्लीज़ ये सोचें आप अकेले नहीं हैं। इसमें सब दुनिया इन्वॉल्व है, सब लोग इन्वॉल्व हैं। और समहाउ ये एक आजमाइश है, एक मुश्किल है, और ये किसी का कोई कसूर नहीं है, ये आ गया है जो भी आ गया है। और जितनी ये थ्योरीज आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पे और दूसरी जगहों पे, कंस्पिरेसी थ्योरीज, ये थ्योरी वो थ्योरी, आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट किसी चीज़ पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आफत है, दुनिया में पहले बहुत कुछ हो चुका है, और हर चीज़ कंस्पिरेसी से नहीं होती है। ये हमारे अपने किए धरों की सज़ा है, कुछ भी है। और जो कुछ भी हुआ आगे देखेंगे। वी हैव इनफ ऑन आवर प्लेट, हमारे पास ऑलरेडी इनफ चीज़ें डील करने पे। हम सोचते हैं कि कॉन्स्पिरेसी होगी, क्या होगी। वन बाय वन हर एक चीज़ को डील करेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। सबसे ज़रूरी आपके प्यारे आपके पास हैं, सब सेहतमंद रहें जी। थैंक यू जी, बाय बाय।